Assalamualaikum class. In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Last time we have completed the translation of the textbook chapter number 10. Today we will start the comprehension of this chapter. कुछ क्वेश्चंस के आंसर मेरे सामने लिखे हुए हैं बोर्ड पर आपके, तो इन क्वेश्चंस के आंसर को लिखने से पहले आपने क्वेश्चंस में जो गिवन टेंस होता है उस टेंस को देखना है आपने कि इसमें कौन सा टेंस इसमें यूज किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द क्वेश्चन यू विल राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर। एक किताब जो है वो रीडर और राइटर के साथ कैसे किताब के साथ कनेक्ट करती है, मुंसलिक करती है। तो डेफिनेटली जब एक रीडर किताब पढ़ने वाला जब एक किताब पढ़ता है, उस रीडर के ख्यालात को पढ़ता है, तो वो खुद से ही उनसे कनेक्ट हो जाता है, उसके ख्यालात से, उसकी थॉट से। When the reader reads the thoughts of the writer given in the book, जब रीडर कहते हैं पढ़ने वाले को, कारी को, जब कारी मुसन्निफ के ख्यालात किताब में पढ़ता है, he is connected with the writer, तो वो उस मुसन्निफ के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसकी थॉट्स का जायजा लेता है और उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, उसको लर्न करता है, तो वो उससे कनेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन व्हाट वे, किस तरह से, इन व्हाट वे, किस तरह से आर बुक्स बेटर देन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट। किताबें जो हैं रेडियो, टीवी और इंटरनेट से ज्यादा बेटर हैं। बेटर सेकंड फॉर्म यूज की गई है, जो कि हम कंपैरिजन के लिए यूज की जाते हैं, यूज करते हैं, और यहाँ पर भी कंपैरिजन के लिए यूज की गई है कि टीवी, इंटरनेट और रेडियो से बेहतर है किताबें। इन व्हाट वे, किस तरह से, किस तरह से किताबें रेडियो, टीवी और इंटरनेट से बेहतर हैं। यहाँ पर इसका आंसर गिवन है, बुक्स आर फ्रेंड ऑफ लोनलीनेस। किताबें जो हैं ये तन्हाई की दोस्त होती हैं, जिनको हम तन्हाई में बैठकर इसका मुताला करते हैं। दे आर ट्रियर ऑफ नॉलेज एंड विजडम। ये दे जो प्रोनाउन यूज किया गया है, ये इसी किताबों के लिए ही यूज किया गया है। आर्ट की खजाना है, ऑफ नॉलेज इल्म का खजाना है, एंड विजडम और आजादी का, ये इल्म और आजादी का खजाना है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी लोनलीनेस में बैठकर मुतालिया किया और उन्होंने ट्रियर ऑफ नॉलेज गेन किया, एंड विजडम, और विजडम खुद भी हासिल की और हम लोगों को भी विजडम लेकर दी। तो ये सारा बुक्स की बनिस्बत है। दे आर चीपर देन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट। ये किताबें जो हैं सस्ती हैं, चीप से चीपर, सस्ती, सस्ती तर, यानी कि सेकंड फॉर्म यूज की गई है, चीप, सस्ती, चीपर, ज्यादा सस्ती है रेडियो, टीवी और इंटरनेट। रेडियो, टीवी और इंटरनेट से ज्यादा सस्ती हैं किताबें। तो इस तरीके से जो है किताबें रेडियो, टीवी और इंटरनेट से बेहतर हैं। इनके लिए हमें टाइम चाहिए, स्पेसिफिक प्लेस चाहिए, वहां पर बैठकर इसका मुताला करना, फिर इसके साथ इंटरनेट चाहिए कनेक्ट, उसके लिए हमें अमाउंट चाहिए, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, तो बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो ये बुक्स आर कॉस्ट चीप। क्वेश्चन नंबर 3 है, इट्स अ स्लो फूड इन अ वर्ल्ड गिवन ओवर टू फास्ट फूड, एक्सप्लेन। ये एक स्लो फूड, एक आहिस्ता या बहुत आहिस्ता खाने जाने वाले ग़िज़ा के तौर पर है दुनिया में, गिवन ओवर टू फास्ट फूड, जो कि तैयार शुदा खाने को उनको दिया जाता है। एक्सप्लेन, इसकी वजाहत करें। लास्ट टाइम हमने पीछे कुछ ग्रामर में हमने फिगरेटिव स्पीच पढ़ी थी, उन फिगरेटिव स्पीच की हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। फिगरेटिव स्पीच इज अ efficacy of group of words that we use to interest the टेक्स्ट को इंटरेस्ट, दिलचस्प बनाने के लिए और उसके असरात को थोड़ा दिलचस्प बनाने के लिए हम फिगरेटिव स्पीच को इस्तेमाल करते थे, फिगरेटिव स्पीच का यूज करते थे, उसको मोर इंप्रेसिव बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी उसने स्लो फूड और
फास्ट फूड का वर्ड यूज किया हुआ है बुक्स के लिए। तो स्लो फूड इज सर्टेन टू बिकम पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये स्लो फूड जो है ये बिकम पार्ट ऑफ, ये हमारी बॉडी का एक हिस्सा बन जाता है। बुक सर्टेनली अफेक्ट मैन्स कैरेक्टर, और किताबें जो है वो यकीनी तौर पर इंसान के किरदार पर असर डालती है, इंसान का किरदार बनाती भी है और बिगाड़ती भी है, जिस तरीके से वो नॉलेज को गेन करता है। तो वो जितने भी हमारे रोल मॉडल्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ प्रोफेसर जो भी टीचिंग फील्ड में हैं, वो बुक से ही नॉलेज गेन करते हैं और अपने कैरेक्टर्स को अफेक्टेड करते हैं। इन दिस एज ऑफ फास्ट फूड बुक्स आर बीइंग स्टॉप्ड। अब इस फास्ट फूड के इस दौर में जो बुक्स आर बीइंग स्टॉप्ड, जो किताबों का मुतालिया जो है वो पीछे रह गया है। किताबों का मुतालिया, फास्ट फूड मीन जदीद टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जैसे जैसे लोग आबादी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो वहां से बुक्स आर बीइंग स्टॉप्ड, वहां से किताबों का मुतालिया जो है ना वो पीछे रह गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे स्लो फूड इज सर्टेन टू बिकम पार्ट ऑफ बॉडी। स्लो फूड मींस के कंटिन्यूअसली रीडिंग ऑफ द बुक्स मेक्स अ मैन्स कैरेक्टर पॉजिटिव, जो कि इंसान के किरदार पर बाअसर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई शुड पीपल बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू रीड बुक्स। लोगों को क्यों ज्यादा मौके देने चाहिए टू रीड बुक्स, किताबों के पढ़ने के क्यों देने चाहिए? इफ पीपल आर गिवन मोर अपॉर्चुनिटी, अगर लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मौके दिए जाएंगे, मौके दिए जाएंगे, तो देयर मोरल्स विल बी बेटर्ड, बेटर से बेटर, सेकेंडरी, तो उनके जो मोरल्स, उनके अखलाक हैं विल बी बेटर, वो बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। क्योंकि किताबों में पढ़ेंगे वो दूसरों की लाइफ से सीखेंगे और उसको उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, एक्ट करेंगे उस पर, तो वो अपने आप को बेहतर बनाएंगे। एंड सिविलाइजेशन विल बी प्रमोटेड। जब हर कोई थ्रू द रीडिंग ऑफ द बुक्स अपने आप को इंप्रूव करेगा, तो मुआशरे की, सोसाइटी की जो सिविलाइजेशन है वो भी प्रमोटेड, प्रोग्रेस, तरक्की की तरफ रमादमा होती जाएगी। तो इससे हमारी पहचान बनेगी कि पढ़ी लिखी कौम की पहचान इसी तरीके से बनती है। इफ द पीपल आर गिवन मोर अपॉर्चुनिटी, देयर मोरल्स विल बी बेटर्ड एंड सिविलाइजेशन विल बी प्रमोटेड। तो उनके अखलाक बेहतर होते जाएंगे और तहजीबें तरक्की की तरफ रवाना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 2 पर गिवन क्वेश्चन है व्हिच बुक हैज इंस्पायर्ड यू द मोस्ट, व्हाई? कौन सी बुक तुम्हें ज्यादा इंस्पायर करती है, तुम्हें ज्यादा मुतासर करती है, एंड व्हाई, और क्यों करती है? दी होली कुरान, होली कुरान से बढ़कर हो कोई ऐसी बुक है ही नहीं जो ज्यादा इंस्पायर करती हो हमें। तो दी होली कुरान हैज इंस्पायर्ड मी द मोस्ट, कुरान पाक ने सबसे ज्यादा मुतासर कर चुकी है। इट इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ये पूरी जिंदगी का एक ज़ाब्ता हयात है, इसमें दीनी हो या दुनियावी हो। नंबर क्वेश्चन 6 है व्हाई डज द ऑथर यूज द टर्म्स फास्ट फूड एंड स्लो फूड। अब यहाँ पर मुसन्निफ जो है फास्ट फूड और स्लो फूड की टर्म्स जो है वो यूं क्यों इस्तेमाल करता है यहाँ पर? जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने भी आपको बताया था, फिगरेटिव स्पीच को, टेक्स्ट को मोर इंप्रेसिव, टू मेक द मोर इंप्रेसिव द टेक्स्ट ही यूजेस द फिगरेटिव स्पीच, सिमिलीज, मेटाफर एज वेल एज। तो यहाँ पर उसने एज ए मेटाफर इनको यूज किया हुआ है, स्लो फूड एंड फास्ट फूड। तो द राइटर क्रिएट्स द टेक्सचुअल ब्यूटी बाय यूजिंग दीस टर्म्स। We use the figurative speech to make the text impressive and the beauty of the text, उस टेक्स्ट की ब्यूटी को इंप्रेस करने के लिए वो इन फिगरेटिव स्पीच का इस्तेमाल करता है। The writer create textual beauty by using these terms. Moreover, मजीद ये कि he contrasts the fast world of technology with the slow world of books। वो इसका कंट्रास्ट करता है कि एक तरफ तो फास्ट वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी के दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है कितनी तेजी से तरक्की करती जा रही है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द स्लो फूड ऑफ बुक्स, जबकि दूसरी तरफ थोड़ा थोड़ा मुतालिया करना, एक तरफ दुनिया है जो किताबों के मुताले में मसरूफ है और तरक्की की तरफ रवाना है, और दूसरी तरफ
उन्हीं बुक्स का कंट्रास्ट किया जाए टेक्नोलॉजी से, टीवी इंटरनेट रेडियोज वगैरह आ जाते हैं। तो एक तरफ ये टेक्नोलॉजीज हैं, ये थोड़ी सी चीपली है, ये थोड़ी सी कॉस्टली है, इससे टेक्नोलॉजीज की तरफ प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है, हमारी प्रमोट होती जा रही है। और दूसरी तरफ स्लो फूड का काम दिया गया उसको, जो कि चीपर है थोड़ा सा टेक्नोलॉजीज की बनिस्बत। तो इसलिए जो है वो उसने जो राइटर है उसने इन स्लो फूड और फास्ट फूड का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। नंबर क्वेश्चन 7 है, व्हाट रोल डज आवर लाइब्रेरी प्ले टू प्रमोट द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग। लाइब्रेरी कौन सा रोल प्ले करती है, किरदार अदा करती है प्रमोट द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग, किताब के मुताले की आदत को प्रमोट करने के लिए कौन सा रोल अदा करती है। The library promote the habit of reading by offering a variety of books on all topics। लाइब्रेरी जो है तमाम टॉपिक्स पर वैरायटी ऑफ बुक, किताबों की इकसाम को पेश करते हुए किताबों की आदत का मुतालिया करने की आदत को पेश करती है। गिवन टॉपिक से कोई भी इवन टॉपिक अगर हम सर्च करना चाहें तो लाइब्रेरी पर हमें हर टॉपिक पर बुक्स मिलती है जिसको हम मुतालिया करते हैं, जिससे कि अपना लाइब्रेरी का एक मकसद जो है वो पूरा होता है और इसके साथ हमारा भी मकसद पूरा हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कैन अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक द प्लेस ऑफ बुक्स। क्या ये जदीद टेक्नोलॉजी जो टीवी, इंटरनेट और रेडियोज वगैरह की है, टेक द प्लेस ऑफ बुक्स, ये किताबों की जगह ले सकती है। जैसा कि इस टॉपिक का नाम भी, इस चैप्टर का नाम भी हमारे ये है, वर्ल्ड विदाउट बुक्स, किताबों के बगैर या किताबों से आ रही एक दुनिया, दैट इज इम्पॉसिबल। तो ऐसा किसी भी सूरत मुमकिन नहीं हो सकता कि ये रेडियो, टीवी, टेक्नोलॉजीज वगैरह जितनी भी हैं ये किताबों की जगह ले लेंगे, ऐसा इम्पॉसिबल है। नो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस बुक। जो जदीद टेक्नोलॉजी है ये हमारी किताबों की जगह नहीं ले सकती। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट इज नो इक्वल टू अ प्रिंटेड टेक्स्ट। ये स्क्रीन टेक्स्ट जो है ये सारा गिवन जो बुक्स प्रिंटेड, बुक्स मींस स्क्रीन टेक्स्ट मीन इंटरनेट, टीवी और जितना भी हमारा स्क्रीन टेक्स्ट होता है वो सारा ये स्क्रीन टेक्स्ट इसमें आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जिसको हम ई लाइब्रेरीज कहते हैं वो सारी इसमें स्क्रीन टेक्स्ट में आ जाती हैं, और जो ये प्रिंटेड टेक्स्ट है ये हमारी बुक्स, मैगजीन, रिसाले वगैरह आ जाती हैं। तो ये स्क्रीन टेक्स्ट इज नो इक्वल टू अ प्रिंटेड टेक्स्ट। प्रिंटेड टेक्स्ट जो है ये शुरू से ही पुराने दौर से चलता आ रहा है और ये चलता जाएगा, लेकिन जो ये स्क्रीन टेक्स्ट है ये भी अपनी जगह तरक्की करता जाएगा लेकिन इसके इक्वल नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच।